लोगों के लिए कल्याणकारी योजना देने की वो करके रहता है। पिछला कार्यकाल था, मुख्यमंत्री जी को निःशुल्क दवा योजना थी। अब की बार आपने देखा कि तमाम राजस्थान के लोग, चाहे वो पैसे वाला है, गरीब है, चाहे वो महिला है, चाहे वो कुछ भी है, उसको सबको मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में इंश्योर्ड कर दिया। केवल वो जो पैसे वाले लोग जो इनकम टैक्स देते हैं उनके लिए केवल 850 रुपये रखा है, बाकी 850 उसमें भी सरकार देगी। पूरा का पूरा परिवार निःशुल्क या 850 रुपये। सरकारी कर्मचारी को तो वैसे ही लाभ मिलता है, इंश्योरेंस होता है उनका तो फ्री में इलाज होता है। लेकिन पूरे राजस्थान के 7 करोड़ से भी अधिक लोग पूरी तरीके से 5 लाख रुपए तक परिवार का मुफ्त में इलाज होगा, सरकारी या प्राइवेट दोनों के अंदर। मैं समझता हूँ इससे बड़ी घोषणा आज तक के इतिहास में किसी स्टेट में या केंद्र में कभी भी नहीं हुई। तो एक से बढ़कर के एक, और एक तरफ दूसरी तरफ आप देख लीजिए, केंद्र की मोदी सरकार सबसे पहले बनी, भूमि अधिग्रहण कानून सर्वसम्मति से किसान के हित में, सब देश की टोटल पॉलिटिकल पार्टियों ने उसको पास किया, किसान के हित में मान करके हित का बिल पास किया, उसको चेंज करने का किया। आप और हम लोगों ने, किसानों ने, कांग्रेस पार्टी ने मिलकर के राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमने संघर्ष किया, तब जाकर के उन्होंने वापस कहा कोई बात नहीं, हम चेंज नहीं करेंगे। और अब की बार दोबारा चुनाव जीतते ही वो लोग जो 70 साल का हिसाब मांगते थे, 5 साल का हिसाब नहीं दिया और दोबारा आकर के और 3 ऐसे काले कानून लेकर के आए जो तीनों किसी किसान ने, हिंदुस्तान में किसी किसान ने मांग नहीं की, किसी किसान संगठन ने मांग नहीं की, किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता ने मांग नहीं की, राज्यसभा में नहीं, लोकसभा में नहीं, राजस्थान की विधानसभा में नहीं, किसी भी स्टेट की, हिंदुस्तान के किसी राज्य की विधानसभा में मांग नहीं की। और आप इतने लोग बैठे, आप बता दीजिए, एक व्यक्ति ने भी कभी सोचा था क्या कि इस तरीके के 3 काले कानून आएंगे, हमारी एमएसपी भी खत्म हो जाएगी, हमारी मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी और अडानी और अंबानी जैसे बड़े लोग आएंगे और वो हमारी जमीन को एग्रीमेंट कर करके उस जमीन में पता नहीं किस तरीके का खाद डालेंगे, उर्वरक डालेंगे, दवाई डालेंगे, 2-3 साल उसमें खाद करेंगे और फिर छोड़ के चले जाएंगे, बंजर बना के चले जाएंगे, या उनके एजेंट आएंगे, फर्जी चेक देंगे, हमारा माल ले जाएंगे, कहाँ कलकत्ता, बॉम्बे और कहाँ घूमते फिरेंगे। आप समझ सकते हो किस तरीके के कानून लाए। और जब इनसे कानूनों से बचाने के लिए जब मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान की विधानसभा में 3 कानून पारित किए, तो उसको कानून को राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल महोदय लेके बैठे। अच्छा वक्त आ गया, बोले क्या? मैंने कहा अमित चाचा। बोले इतना अच्छा बोलता है? मैंने कहा जिस तरीके से, प्रभावी तरीके से बोलता है, जो कंटेंट्स बोलने में उनके पास में होते हैं और जो सरकार की योजनाओं के अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन कर सकता है, मैं समझता हूं वो खूबी अमित चाचान में है। एक बार मौका भी मैं समझता हूं शायद दिया था ओपनिंग में इनको, और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने अपनी बात रखी। कल परसों यूं ही बैठे थे हम जयपुर, इन्होंने कहा साहब आप नौहर आओ, तो मैंने कहा एक बार आया हूँ, आपके घर मैंने खाना भी खाया है। तो कहा नहीं, अब आना पड़ेगा आपको। तो मैंने कहा मुद्दा, वो मुद्दे तो नहीं है, विकास तो 2.5 साल बहुत हुए हैं, लेकिन राजकीय कन्या महाविद्यालय का उद्घाटन भी है। तो मैंने कहा ठीक है, शिक्षा से संबंधित है, हालांकि उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह जी भाटी साहब हैं, लेकिन अगर आप मुझे बुला रहे हो तो मैं आऊँगा। हमने भाटी साहब से बात की, उन्होंने कहा साहब आप जाओगे तो फिर और ही बढ़िया बात है, आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हो तो और ज़्यादा ठीक लगेगा। तो मैंने कहा ठीक है, आपकी अनुमति है? बोले अनुमति। मुझे आने का मौका मिला दूसरी बार। मैं केवल इतना सा निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी जनप्रतिनिधि होता है, आप सबके आशीर्वाद से जनप्रतिनिधि चुनता है, आपके आशीर्वाद से सरकार बनती है, और सरकार बनने के बाद में विकास के काम, योजनाओं का लाभ आम आदमी तक कैसे मिले, इसमें अगर कोई सबसे प्रमुखता के साथ में अगर कोई भागीदारी निभा सकता है तो वो आपका लोकल जनप्रतिनिधि, विधायक हो सकता है, और केंद्र की योजना हो तो वो एमपी हो सकता है।
स्वर्गीय गौरीशंकर जी ध्यानी और तमाम ध्यानी परिवार का भी आभार प्रकट करता हूँ कि सन 1984 में लाहौर में राजकीय महाविद्यालय की घोषणा कांग्रेस काल में हुई और ओमनारायण ध्यानी जी गौरीशंकर ध्यानी जी ने इसी प्रांगण के अंदर उस समय वो कॉलेज का अस्थायी संचालन किया गया था और ध्यानी परिवार के द्वारा उस कॉलेज की बिल्डिंग का निर्माण किया गया। इसके लिए मैं पूरे ध्यानी परिवार का लाहौर नागरिकों की तरफ से तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लाहौर विधानसभा क्षेत्र में विपरीत परिस्थितियों में, क्योंकि हम सब ने देखा पिछले 2 वर्ष से कोरोना वैश्विक महामारी पूरे देश को जकड़ रखा है, राज्य सरकार पे भी आर्थिक संकट गहराया, लेकिन हमें खुशी है कि आपके अथक प्रयासों से, क्योंकि आप जब जिला के प्रभारी मंत्री थी, जब आप जिले में दौरा करते थे और आपने लाहौर में भी आए थे, जो समस्याएं हमने आपको बताई थी, आपके माध्यम से आपने मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया और मुख्यमंत्री जी ने बजट में लाहौर में अनेकों सौगातें देकर, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे मजदूर हो, हर वक्त का ध्यान रखते हुए उन्होंने करोड़ों रुपए का बजट इस लाहौर विधानसभा क्षेत्र के लिए दिया है। आपके माध्यम से किसानों की जो बड़ी मांग थी, आपने भी बार बार मीटिंगों में निर्देश दिए कि हमें टैंक तक पानी नहीं पहुंच पा रहा था, पानी चोरी की बहुत बड़ी समस्या थी। इसके लिए किसानों की तरफ से मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपके माध्यम से राजस्थान का एकमात्र सिंचाई पानी चोरी रोकने का थाना लाहौर में स्थापित हुआ और टैंक में वो पानी पहुंचने का काम कर रहे हैं। 200 करोड़ रुपए पीने के पानी की स्वीकृत हुई, टैंकर वर्कआउट हो चुके हैं, विभिन्न गांव में कार्य शुरू हो चुका है। तो आने वाले चुनाव से पहले प्रत्येक गांव और ढाणी में पीने का स्वच्छ पेयजल पहुंचाया जाएगा। फेफाना हमारा सबसे बड़ा गांव था, तो दशकों से वहाँ के लोग इंतजार कर रहे थे। पूर्व के जनप्रतिनिधि जितने भी आए उन्होंने कहा फेफाना बॉर्डर का गांव है, ये उप तहसील नहीं बन सकती, लेकिन आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी ने फेफाना का मान और सम्मान बढ़ाते हुए उनको उप तहसील में कन्वर्ट की, उसकी भी स्वीकृति आ चुकी है। जल्द ही हम उसको उप तहसील का कार्यालय खोलेंगे। लाहौर से सरदार सर जी साहब, बजट में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की 49